सभी साथियों का कृपा ध्यान इधर आकर मंच की ओर कृपा थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा शांति बने रही ताकि व्यवस्था बने रहेगा। सभी साथियों लोग से, मीडिया के साथियों से अनुरोध है आकर पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें ताकि कार्यक्रम को रूपरेखा के बारे में हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। आज पुलिस लाइन परिसर में हमारे बीच प्रदेश की डीजीपी महोदय श्री अरुण देव गौतम, एडीजी सीआरपीएफ, एडीजी बीएसएफ, एडीजी नक्सल ऑपरेशन, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी एवं बस्तर रेंज की समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण और सभी सुरक्षा बल अधिकारीगण, कमिश्नर बस्तर, कलेक्टर बस्तर और बस्तर संभाग की हमारा सम्मानित सभी समाज प्रमुखगण उपस्थित हैं और मीडिया के हमारा सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सभी हमारे साथीगण उपस्थित हैं। हम आप सबको इधर सादर अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप सब लोग से आज के कार्यक्रम के रूपरेखा के संबंध में मैं 1 मिनट में संक्षेप में बताना चाहूंगा। आप सब लोग को विदित है, आज एक ऐतिहासिक और निर्णायक घटनाक्रम को साक्षी बनाने के लिए आप सब लोग इधर उपस्थित हैं। आज बस्तर क्षेत्र की दंडकारण्य इलाका का 210 जो माओवादी कैडर्स है, उन्होंने हिंसा त्याग कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से निर्णय लिया और उनका समाज की मुख्यधारा में स्वीकार करने के लिए और राष्ट्रीय मुख्यधारा में स्वीकार करने के लिए मंचस्थ सभी अतिथिगण और समाज की समस्त प्रमुखगण ओर से मैं पुनः आप सब लोग का अभिनंदन करते। आज इधर का जो कार्यक्रम ये वेपन का ले डाउन का कार्यक्रम है जो ऑलरेडी वो कार्यक्रम आपके समक्ष है। उसके पश्चात लगभग 12 बजे पुलिस ऑडिटोरियम शौर्य भवन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य पदाधिकारियों द्वारा आप लोग का आज की विषय को लेकर प्रेस ब्रीफिंग संबोधित करेगा। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा, अभी जैसा अग्रिम 10-15 मिनट के कार्यक्रम के पश्चात आप सब लोग पुलिस ऑडिटोरियम शौर्य भवन में एकत्रित होने के लिए सादर अनुरोध है। वाहन का व्यवस्था भी किया हुआ, सब लोग जिसके पास वाहन का आवश्यकता है हमारा अधिकारी संपर्क करेगा, आपको वाहन से पुलिस ऑडिटोरियम ले जाएगा ताकि उधर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, अन्य पदाधिकारी से आपका प्रेस वार्ता व्यवस्था की गई थे। अभी मैं आगे के कार्यक्रम में जो आर्म्स ले डाउन का जो कार्रवाई है उसके लिए अग्रिम कार्रवाई के लिए मैं अपना साथियों को आगे के कार्रवाई के लिए आग्रह करूंगा। मेरे अनुरोध है मंचस्थ सभी हमारा अधिकारी से सामने आकर जो आर्म्स ले डाउन वाला जो प्रक्रिया है उसका प्रारंभ करने के लिए सादर अनुरोध। कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज आदरणीय श्री सुंदरराज पीसर, और अब आप देख पा रहे हैं दंडकारण्य क्षेत्र के माओवादी कैडरों का हिंसा त्याग कर मुख्य धारा में लौटने का जो ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिया है। आज आदरणीय डीजीपी सर के सम्मुख मुख्य धारा में लौट रहे हैं और हथियार इन्होंने सौंप दिया है। भारतीय संविधान में आस्था जताते हुए इन्हें संविधान की एक प्रति आदरणीयों के द्वारा प्रदान की जा रही है। सरकार की व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति के उल्लेखनीय परिणाम स्वरूप दंडकारण्य क्षेत्र के बहुत अधिक संख्या में, जिन्हें आप सामने देख पा रहे हैं, सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं, DKSZC के सदस्य हैं, डिविजनल कमेटी के सदस्य हैं और अन्य माओवादी नेता इसमें शामिल हैं, जिन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा में आज वापसी की है। आज यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को बड़ी संख्या में माओवादी कैडरों का पुनर्समावेशन हो रहा है। यह निर्णायक और ऐतिहासिक घटनाक्रम क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में माओवादी कैडरों के सबसे बड़े सामूहिक पुनर्समावेशन के रूप में दर्ज होने जा रहा है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और विश्वास परिवर्तन की नींव बने हैं। यह ऐतिहासिक पुनर्वास घर वापसी केंद्र और राज्य सरकार के मार्गदर्शन में पुलिस, सुरक्षा बलों, स्थानीय प्रशासन, सजग और जागरूक समाज के समन्वित और सतत
प्रयासों का परिणाम है। इनके हाथों में हथियारों की जगह आप भारत का संविधान देख रहे हैं, हिंदुस्तान का संविधान देख रहे हैं। इन्हें इसकी प्रति सौंपी जा रही है और ये हथियार सौंप रहे हैं। शांति, संवाद और विकास पर केंद्रित निरंतर प्रयासों ने अनेक कैडरों को हिंसा त्याग कर कानून और समाज की मर्यादा में सम्मानजनक, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया है। अभूतपूर्व घर वापसी, हथियारबंद संघर्ष का अंत होने जा रहा है। माओवादी कैडरों ने बड़ी संख्या में आज हथियारों को समर्पित किया है और भारत का संविधान स्वीकार कर भारत के संविधान पर अपनी आस्था जताई है। हिंसा और हथियारबंद संघर्ष से अपने जुड़ाव का आज ये अंत करने जा रहे हैं। यह शांति की मुख्य धारा की ओर उनके नए सफर की ऐतिहासिक शुरुआत है। नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में माओवादी कैडरों ने सामूहिक रूप से अपने हथियार समर्पित किए हैं। AK-47 राइफल्स, SLR राइफल्स, इंसास राइफल्स, LMG गन हथियार माओवादी कैडर के द्वारा आज समर्पित किए जा रहे हैं, जबकि उन्हें संविधान की प्रति प्रदान की जा रही है और वे भारतीय संविधान में अपनी आस्था को निरूपित कर रहे हैं। शीर्ष माओवादी कैडर CCM रुपेश, सतीश, DKSZC भास्कर, राजमन मांडवी, DKSZC रणीता, DKSZC राजू सलाम, DKSZC धन्नु वेत्ती, संतु, RCM रतन एलम समेत बड़ी संख्या में माओवादी कैडर मुख्य धारा में लौट आए हैं। यह निर्णायक घटनाक्रम क्षेत्र में स्थायी शांति और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। तूना मार्गेम पुनर्वास से पुनर्जीवन। जी हां, यही सूत्र शब्द, यही सूत्र वाक्य। जन विरोधी माओवादी विचारधारा का खात्मा और शांति की स्थापना का आज ऐतिहासिक दिन 17 अक्टूबर 2025 जो कि इतिहास में दर्ज हो रहा है और माननीय गृह मंत्री जी की मंशा के अनुरूप हम बहुत तेज कदमों से मार्च 2026 की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि शांति की स्थापना इस बस्तर की पावनधरा पर होने जा रही है। मुख्य धारा में आपके लौट आने का कदम उन नौजवानों के लिए प्रेरक होगा जो अब भी आपकी राह देख रहे हैं जंगल के अंधेरों में। आपके लौटते कदमों ने उन शेष भटके साथियों के लिए भी एक रोशनी की किरण भेजी है, जिसके सहारे वो भी घर वापसी का रास्ता चुन सकें। सरकार की व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति के उल्लेखनीय परिणाम के चलते दंडकारण्य क्षेत्र के बड़ी संख्या के माओवादी कैडर, जिनमें सेंट्रल कमेटी के सदस्य, DKSZC के सदस्य, डिविजनल कमेटी के सदस्य और अन्य वरिष्ठ माओवादी नेता शामिल हैं, इन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर सामाजिक मुख्यधारा में वापसी की है। हथियार छोड़कर भारत का संविधान इनके हाथों में आप देख पा रहे हैं और ये एक नए युग की शुरुआत है, जबकि ये भारत में शांति स्थापित करना चाहते हैं, मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं और भारत के संविधान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक क्षण के आप सभी साक्षी हैं। आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं। समाज के प्रमुख जिनका समन्वित प्रयास, पुलिस बल के साथ उनका सहयोग, उनका सामंजस्य, जबकि इतनी बड़ी तादाद में हम इन्हें इनके घर वापसी का रास्ता दिखा पाए हैं।
पुनर्वास से पुनर्जीवन की ओर इनके कदमों को बढ़ा पाए हैं। बदलाव की एक सशक्त पहल आज होने जा रही है और बस्तर एक नया इतिहास आज गढ़ने जा रहा है। आज का यह निर्णायक और ऐतिहासिक घटनाक्रम क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में माओवादी कैडर के सबसे बड़े सामूहिक पुनर्समावेशन के रूप में दर्ज होने जा रहा है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति, विकास और विश्वास परिवर्तन की जो आशा की किरण हम देख पा रहे हैं वो और ज्यादा चमकीली दिख रही है और इसके गवाह आप, हम और ये सब बनने जा रहे हैं। आज का यह ऐतिहासिक घर वापसी केंद्र और राज्य सरकार के मार्गदर्शन, पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय प्रशासन की सजगता, उनकी सक्रियता, उनकी जागरूकता और हमारे समाज के लोगों के प्रयास से आज का यह परिणाम हमारे सामने आया है। हम आज के इस मौके पर उन तमाम समाज के प्रमुखों का, मांझियों का, चालकियों का, मेंबर्स का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम उन्हें भी याद करते हैं जिनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और आज ये बात साबित होने भी जा रही है। हम उन्हें भी याद करते हैं और उनके योगदानों को मनन करते हैं कि उनका जो एक नींव उन्होंने तैयार की थी, आज उसका परिणाम हमें दिखाई दे रहा है। और इस मौके में हम, इस अवसर पर हम उन्हें भी याद करते हैं जिनका त्याग, जिनका बलिदान और जिन्होंने अपना जीवन भी न्यौछावर किया अपने देश के नाम पर, हिंदुस्तान के नाम पर, बस्तर की इस पावन धरा के नाम पर। वो एक शुरुआत थी इस नई इबारत को गढ़ने की, इस नई कहानी को बुनने की, इस नए परिदृश्य को ढालने की और आज ये फलीभूत होने जा रही है। तो हम उनके त्याग और बलिदान को भी याद करते हैं जिन्होंने अपना बहुत कुछ खोया है और जिनकी मेहनत, जिनकी परिश्रम, जिनका बलिदान, जिनका योगदान इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम में रहा है। तो आज उन्हें भी हम याद करते हैं, अपनी ओर से उन्हें धन्यवाद देते हैं, उन्हें भी अपना आभार व्यक्त करते हैं। ये मौका है उन सभी के पुण्य स्मरण का जिनके त्याग और बलिदान से जो आज की इबारत गढ़ी जा रही है वो फलीभूत हुई है और इसका परिणाम आपकी आंखों के सामने है। मैं मीडिया से पधारे तमाम लोगों का इस मंच से एक बार फिर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं अपना मीडिया के साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा, मंच की बाएं ओर आप लोग देख रहे होगा हमारा बस्तर क्षेत्र की समाज की प्रमुखगण, आदिवासी वनांचल क्षेत्र के प्रमुखगण, इन्हें जो आज हिंसा त्याग कर समाज के मुख्यधारा में शामिल होने के लिए, राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल होने के लिए जो आया हुआ, उनका स्वीकार करने के लिए, उन्हें स्वागत करने के लिए और पुनः समाज में उन्हें री इंटीग्रेट करने के लिए वो लोग पधारे हुए। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा तब जो आज हिंसा त्याग करके मुख्यधारा में शामिल होने के लिए हमारा बीच उपस्थित जो माओवादी कैडर्स का, उन्होंने समाज में स्वीकार करने के लिए उन्हें स्वागत करें। मीडिया के साथियों को मैं मंच के बाएं ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। धन्यवाद। जैसा कि महोदय ने बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। बाईं तरफ समाज के हमारे प्रमुख हैं, मांझी चालकियों को आप देख पा रहे हैं और वे प्रतीकात्मक रूप से इनका स्वागत करेंगे समाज की मुख्य धारा में लौटने के लिए और प्रतीकात्मक रूप से लाल गुलाब उन्हें समर्पित करेंगे अपने हाथों से। ये इस बात का संकेत होगा कि वो अपने समाज में इनका स्वागत करना चाहते हैं, अपने समाज में इनका अभिनंदन करना चाहते हैं, अपने समाज में दिल से उनका अभिनंदन, दिल से उनका स्वागत और प्रतीकात्मक रूप से गुलाब भेंट कर ये इस बात
का न्योता दे रहे हैं कि आइए, नई सुबह तुम्हें पुकार रही है।